अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल न्यू टॉपिक है आप लोगों के लिए और डिफ़िकल्ट टॉपिक है। मैंने कोशिश करी है इसको इजी बनाने के लिए और इसके मैंने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस अपनी वीडियो में एक्सप्लेनेशन के लिए रखे हैं ताकि आप सबको समझ आ सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके टारगेट्स की। इफ़ वी एम हाई एंड फेल शॉर्ट, वी स्टिल अचीव मोर देन बाय एमिंग लो एंड फॉलिंग शॉर्ट। तो हमेशा याद रखें कि अपने टारगेट्स और अपने एम या अपने अज़म को हाई रखें ताकि आप उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर सकें। द नेम ऑफ द टॉपिक इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट और आप लोग इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अपनी नोटबुक और अपने स्टेशनरी बॉक्स को रख लीजिए। दैट इज चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2E D2, यानी न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 2 में से मैंने एक्सरसाइज ली है। ये एक बहुत लेंदी एक्सरसाइज है और मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह इनको सॉल्व करते हैं। दिस इज योर न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 2 ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन। इसमें से हमने एक्सरसाइज ली है 2E। तो चलते हैं हम आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आज के हम अपने टारगेट्स देखते हैं। लर्निंग गोल्स। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय व्यूअर्स विल बी एबल टू solve linear equations by using elimination method, solve linear equations by using substitution method। अब मैं टाइम टू टाइम आपको इनमें कीवर्ड्स की मीनिंग भी बताता रहूंगा। व्हाट डज लीनियर स्टैंड्स फॉर, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है। देखिए, लीनियर का मतलब ये होता है लीनियर इक्वेशन एंड इक्वेशन हैविंग इज इक्वल्स टू साइन। ये तो आप सबको पता है, लेकिन लीनियर क्यों? जब उस इक्वेशन की पावर 1 होती है तो उसको आप लीनियर कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, देखें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इट डज नॉट हैव एनी पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, तो इट इज अंडरस्टूड इट इज 1। ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की पावर अगर 1 होगी दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब साइमल्टेनियस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक साथ दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। दिस इज कॉल्ड साइमल्टेनियस। या आप इसको जनरल टर्म में भी यूज कर सकते हैं कि साइमल्टेनियसली हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम्स को आप एक साथ टैकल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे, इलिमिनेशन मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड। किसी क्वेश्चन में आप इलिमिनेशन अप्लाई कर रहे होंगे, किसी में सब्सटीट्यूशन, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ योर क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको दोनों मेथड्स में अच्छी ग्रिप दे दूंगा और ट्रेन कर दूंगा। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 which says we have to solve the given equation question is on your screen। we have to solve simultaneous equation by using the elimination method। ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन नजर आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इनके स्टेप्स को समझना है। सो प्लीज कीप योर स्टेशनरी एंड योर नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड कॉपी डाउन ऑल द स्टेप्स as I'm explaining you। This is equation number 1। ठीक है। This is equation number 2। अब elimination, eliminate इसका मतलब क्या होता है? खत्म करना, हटा देना। ठीक है, या रिमूव कर देना। तो जैसे नाम से ही आपको समझ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इलिमिनेट करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स यूज करेंगे। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद अब आप देखें, एवरी नंबर एग्जिस्ट अ साइन ऑन इट्स लेफ्ट हैंड बिफोर। तो ये पहले आपके अगर आप देखेंगे जैसे दोनों से एक्स से पहले कोई साइन नहीं, इट मींस इट इज प्लस, इट इज अंडरस्टूड। ये दोनों माइनस है, तो अब डिफरेंट साइन का मतलब आपको पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं तो ये y और y कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि y माइनस वाई 0 होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए स्टेटमेंट भी लिखता रहूंगा। ऐड, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कैसे करेंगे? हॉरिजॉन्टल मेथड भी होता है और वर्टिकल भी होता है। तो सबसे पहले आप यहां लिख दें x माइनस वाई, फिर इसके साथ जो दूसरा आपके पास वेरिएबल में जो टर्म मौजूद है एज इट इज कॉपी कर लीजिए।
अब आप ऐड कर रहे हैं तो दोनों कांस्टेंट नंबर को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो आपने अगर x माइनस वाई पहले लिखा तो उसी का नंबर आएगा और एडिशन साइन आ गया। कीप इट वेरी सिंपल, दिस इज स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू BODMAS रिमूव ब्रैकेट, एडिशन साइन है बाहर तो दिस साइन रिमेन्स सेम, ये चेंज नहीं होंगे। 9 एंड 5 कितना होता है, 14। अच्छा, अब यहां हम अक्सर गड़बड़ कर देते हैं जल्दी के अंदर, इसको लेते हैं 9 और 5, तो इसीलिए मैं आपको साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स की वो मिस्टेक बताऊंगा जो कि वो अनइंटेंशनली कर रहे होते हैं। तो ये अगर आप 9 लेंगे और 5 तो 14 ही बनेगा, बट इट इज 19, तो ये कितना है हमारा 24। तो ये देन एंड देयर मैं आपको प्रॉम्प्ट एक्शन बताऊंगा कि हम अपने जो जब चेकिंग के लिए बैठते हैं अपने स्टूडेंट्स की नोटबुक लेकर या अपने स्टूडेंट्स के पेपर लेकर, तो उसमें यही प्रॉब्लम आती है कि स्टूडेंट का मेथड बिल्कुल ठीक होता है लेकिन जल्दी जल्दी में मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस गलत सॉल्व कर दिए होते हैं। जस्ट हैव अ लुक, इट हैज प्लस साइन, सेम साइन मींस डू एडिशन मेंटली एंड पुट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। एक्स और एक्स तो ऐड हो जाएगा लेकिन ये माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस वाई इज कैंसिल्ड, तो क्या बचा हमारे पास, 2x इज इक्वल्स टू 24। अब x वी हैव टू पील इट ऑफ। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन यू शिफ्ट ऑन अदर साइड इट विल डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डाउन। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, 12, ठीक है। अब इलिमिनेट आपने कर दिया था यहाँ पे देखें y को, तो दिस इज कॉल्ड इलिमिनेशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां लिखूंगा स्टेटमेंट आपके लिए, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 12। अब कौन सी इक्वेशन में, मैं एक स्टैंडर्ड बना लेता हूं कि इक्वेशन 2 में या आप इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करें। तो इक्वेशन 2 आपको यहां कॉपी करनी पड़ेगी जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। यहां वैल्यू देखें आपके पास x की कितनी आ रही है, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 19। So we have to peel off the value of y. 12 is adding. When you shift on other side, it will subtract. तो कितना हो जाएगा, y is equals to 7। अब स्टूडेंट्स याद रखें कि आपका हर स्टेप क्लियर होना चाहिए, और आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, ये भी आपको मैं हिंट बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि मेरी ये दोनों वैल्यूज x और y ठीक है या नहीं, तो आप ये दोनों वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके देखिए, वो इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, हर क्वेश्चन में हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि आप ट्रेंड हो चुके होंगे, ठीक है। अब वेरिफिकेशन क्या, यही इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 19। तो x अगर 12 है प्लस 7 इज इक्वल टू 19, तो हम कह सकते हैं 19 इज इक्वल टू 19। तो ये प्रूव हो गई कि ये हमारी दोनों वैल्यूज ठीक है। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो ये एक सॉल्यूशन सेट कहलाता है। तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एस डॉट एस लिख देता हूं कि जो आपके पास वैल्यू एक्स और वाई की आई, फर्स्ट वैल्यू 12y एक्स की और y 7i, ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। दिस इज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, जहां आपने एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया। और ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है अगर आप तमाम स्टेप्स को फॉलो करें। अब हम चलते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, यहां पर भी एलिमिनेशन मेथड है, तो आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए और इसको इक्वेशन 2 का। अगर आप हर स्टेप इजीली सॉल्व कर रहे हैं तो आपके एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, देखें ये 4y ये 3y, ये प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, दे विल कैंसिल आउट। प्लस एक्स एंड माइनस एक्स इज 0। सो अपनी कन्वीनियंस देखें, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं लेकिन मैं आपको इजीएस्ट वे बता रहा हूं, आप कोई दूसरा वे भी यूज कर सकते हैं, आंसर लेकिन ठीक आना चाहिए। तो अब आप इस इक्वेशन को देखते हुए क्या प्लान आपने किया कि मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगी और ओनली y विल बी लेफ्ट। तो आप यहां लिखें ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आप दोबारा यहां लिख लें इक्वेशन को, 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11
अच्छा, अब आप इसको मैं आपको वर्टिकली भी दिखा देता हूं करके। एक मैंने हॉरिजॉन्टली किया था, एक आप वर्टिकली करके देख लीजिए। ठीक है, ये वर्टिकल मेथड कहलाता है। सो सिंपल। एडिशन में साइन सेम रहते हैं, तो ये 4y प्लस 3y कितना हो गया, 7y। ये प्लस एक्स माइनस एक्स इज गॉन, जीरो लिखते नहीं है। 11 प्लस 3 कितना होता है, 14। तो ये भी एक तरीका करने का। हॉरिजॉन्टल आपने देखा था, अब ये वर्टिकल है। दोनों मेथड से आंसर ठीक आएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड इजी लगता है। अब 14 डिवाइड बाय 7 कितने टाइम्स जाता है, 2 टाइम। ये आ गई y की वैल्यू। अब हम वही काम करेंगे, यहां लिखेंगे आप सब्स्टिट्यूट, कितना आया y2। इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं। मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि मैं इक्वेशन 2 में ही सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। इक्वेशन 2 आप कॉपी करें दोबारा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में जहां पे y की वैल्यू आपके पास है, पुट देम इन ब्रैकेट। ठीक है, तो वहां 2 लिख दीजिए। माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। According to BODMAS, they are multiplying, but considering their sign as well. If there is no sign, it is addition and addition sign. So in multiplication division family rule, if they are multiplying and having same sign, it means addition sign, and 3 2 times 6 comes. Minus x is equals to 3. Now minus x is equals to plus 6 become minus 6. So different sign means do subtraction mentally and put sign of the greater number. ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज लेफ्ट, x इज इक्वल टू 3। अब ये मैं इसको रेक्टेंगल में क्यों बना देता हूं, तो ये इसलिए क्योंकि बहुत इजी होता है, आप कहीं से भी आंसर को देख सकते हैं, आई कैचिंग होता है ये। तो अब मैं क्या कहूंगा, सॉल्यूशन सेट जो आया बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व अ पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, x is 3 and y is 2. This is completely solved. Again, if you want to verify, substitute these both values of x and y into any equation 1 or 2, you will get equal value. अगर आप 1 में रखेंगे तो 11 आएगा, और अगर 2 में रखेंगे तो 3 आएगा। This is all about elimination method, how to solve simultaneous linear equations. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में अब वैल्यूज डिफरेंट है, लेकिन मेथड क्या कह रहे हैं आपसे, एलिमिनेशन मेथड। तो अब आप क्या करेंगे, सेम स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे। यहां लिखने के बाद यहां मेंशन कर देंगे आप सबसे पहले कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो वैल्यूज हैं इक्वेशन, उनमें देखें कहीं ऐड हो रही है, कहीं सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अगर ऐसा आपको नहीं लगे तो अब इसमें हम एक ट्रिक क्या यूज करते हैं, we have to make their coefficient same. It is 16, it is 4. Let's see, I have given the name equation 1 and 2. Just have a look. If I'm multiplying equation 2 by 4, so it will become 16x and 12y. So if I make their coefficient same and sign same, at the end I have to subtract them. तो eliminate हो जाएगा आपका x। ठीक है, एक मेथड ये। दूसरा मेथड ये कि आप y को अगर eliminate करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इट विल बिकम 15y, और इक्वेशन 2 को 5 से, तो ये 15y बन जाएगा। डिफरेंट साइन ऐड कर दीजिए, y एलिमिनेट हो जाएगा। इट्स टोटली अप टू योर चॉइस। अब हम क्या करते हैं, हम यहां लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4, क्योंकि 4 4 16 हमने बनाना है। तो आप इस तरह से लिखें एक ब्रैकेट के अंदर तब पूरी इक्वेशन को, ताकि आपको नेट मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर मिल जाए। 4 4 टाइम्स, दे आर मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स, 1 2 3, दे आर 3 नंबर्स। सो 4 4 टाइम्स 16x, 12y, and multiply them. 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, so 124। अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 तो ऑलरेडी 16x है। अब आप क्या करेंगे, यहां लिखें। मैं स्टेटमेंट आपको इसलिए लिखवाना सिखा रहा हूं ताकि आपको सेल्फ प्रैक्टिस में समझ आ जाए कि हमने क्यों ये किया। ठीक है, आई डोंट वांट टू टीच यू बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3।
तो फ्रॉम आ रहा है तो पहले आपको इक्वेशन 3 लिखनी पड़ेगी यहाँ, ठीक है। 16x माइनस 12y, और आप इसको वर्टिकल मेथड से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। हॉरिजॉन्टल मेथड के लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होती है, आप इसको वर्टिकली भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा दोनों सिचुएशन में, ठीक है। तो 16x माइनस 12y आपकी इक्वेशन थी, इज इक्वल्स टू 124। अब 3 में से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 वाली ये रही 16x, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 31। अच्छा यहां मिस्टेक हो गई हमारी, दिस इज 39, तो एरर के चांसेस हैं, तो हम फौरन उसको टैली कर लेते हैं प्रीवियस स्टेप से। अब ठीक हो गया, 16x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 39। डू एंड डोंट्स क्या है, अक्सर हम इक्वेशन 1 को कॉपी करते हुए कुछ वैल्यूज 2 की लिख देते हैं, या 2 को कॉपी करते वक्त 1 की वैल्यूज लिख देते हैं, सो बी केयरफुल, ठीक है। अब आप एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर लीजिए, अब आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यू हैव टू चेंज देयर ओरिजिनल साइन। अब ये साइन चेंज हो गए, ये प्लस था, ठीक है, बिकम्स माइनस, प्लस बिकम माइनस, दिस प्लस बिकम माइनस, ठीक है। अब 16x माइनस 16x कैंसिल्ड हो गए, अब माइनस माइनस इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फैमिली, सेम साइन मीन्स डू एडिशन mentally and put sign of the greater number, तो 12 plus 5 is 17y, sign of the greater number is minus, is equals to, look से अगर यहां आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास अब वैल्यूज क्या थी, प्लस 5y, अब यहां पर आपने उस वैल्यू को एज इट इज देखना है कि अब ये माइनस 5y बन गई थी, ठीक है, तो ये 17y। अब 124 में से 39 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या बचेगा आपके पास 85, ठीक है। अब यहां पे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, y इज इक्वल्स टू 85 का साइन अगर आप देखें ये प्लस था, तो ग्रेटर नंबर का साइन प्लस हम लगाते नहीं है, ठीक है। 85 डिवाइडेड बाय माइनस 17, तो अब आप डिवाइड करा दीजिए, सो 85 अगर 17 से डिवाइड होगा सो माइनस 5 विल कम, क्योंकि ये माइनस साइन था। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट, ठीक है। अब वही काम करेंगे, सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू इक्वेशन, अब हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 आप कॉपी कर लीजिए, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 31। अब यहां पे आपके पास जो वैल्यू है वो y की है, तो x एज इट इज आ जाएगा, बट कीप दीज वैल्यूज इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। अब ये सेम साइन एडिशन होगा, तो 3 5 टाइम 15 इज इक्वल टू 31, 4x, अब ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। 31 में से जब 15 आपने माइनस किया तो यू विल हैव 16, 4x इज इक्वल टू 16। अगर मैं मेंटल मैथ से पूछूं आपसे 16 डिवाइड बाय 4 क्या होता है, 4 होता है। तो आपके पास दोनों वैल्यूज आप चेक कर सकते हैं, ये x की वैल्यू 4 आई और यहां आपके पास y की वैल्यू आई -5, ठीक है। तो अब आपके पास जो सॉल्यूशन सेट आया वो आप करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं 4 एंड -5। वेरिफिकेशन का मैं ऑलरेडी आपको मेथड सिखा चुका हूं कि आप दोनों वैल्यूज को किसी भी इक्वेशन में रखें, उसका आंसर जी इक्वल आना चाहिए जो राइट हैंड साइड है, राइट। दिस इज वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी की, जिसमें आपके पास इक्वेशन दी हुई है एज इट इज, सेम मेथड वी विल फॉलो। अब डिफिकल्टी बढ़ रही है, ठीक है। तो अब आप यहां गौर से देखें कि करना क्या है। यहां पे x अगर देखें तो 3 है इसका कोफिशिएंट, और यहां x का कोफिशिएंट 7 है। अगर दोनों को आपने इक्विवेलेंट करना है या सेम करना है तो आप इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को 3 से, या y के लिए आप सिंपल करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3y और ये भी 3y हो जाएगा, ठीक है। जो कन्वीनियंट हो, जो इजी वे हो वो आप कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक ही टेक्निक यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। क्यों कर रहे हैं 3 से, ताकि हमारे जो y है वो 3y बन जाए। तो आप इसको ब्रैकेट में लिखें, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -5। अब ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9x प्लस 3y
-15 हो गया। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम देते हैं क्योंकि 1 और 2 तो ऑलरेडी आपने लिखी हुई है। अब आप देखें ये भी +3y वो भी +3y, तो जब सेम साइन होते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आप लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो फ्रॉम वाली बात है तो पहले ही आएगी, तो मैं वर्टिकल मेथड से ही लिखता हूं ताकि स्पेसिंग हमारी यूटिलाइज हो सके। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। अब इक्वेशन नंबर आपके पास 3 के बाद आप सब्ट्रैक्ट करें 2 को, तो 2 अब नीचे आएगी, यहां लिख लीजिए 7x + 3y = 1। अब आप क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है। ये भी सब्ट्रैक्शन साइन चेंज हो जाते हैं, यानी प्लस बिकम माइनस, दिस प्लस बिकम माइनस, दिस प्लस बिकम माइनस। अब आप ओरिजिनल साइन ये कंसीडर करेंगे, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, डिफरेंट साइन है ना, टू सब्ट्रैक्शन मेंटली 2x हो गया साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, प्लस आपको समझाने के लिए लगा देता हूं डिफरेंट साइन 3y - 3y 0 हो गया, लिखते नहीं है, इजिकल्स टू -15 एंड -1 इज -16। ठीक है, तो अब आपके पास x की जो वैल्यू आएगी -16 डिवाइडेड बाय, यहां पे +2 है तो आप +2 ही लिख दें, तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी दैट इज 8, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, दिस इज -8। ठीक है, हम इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख देते हैं, दिस इज x = -8। अब वो ये जब एक वैल्यू आ जाएगी तो दूसरी फाइंड करना बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूट। अब हमने यहां पे क्या करना था, x, तो आप यहां लिख दे रहे हैं जो x की वैल्यू आपके पास है, सब्स्टिट्यूट x = -8 इंटू इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 आपके पास ये रही, कॉपी कर लीजिए, 7x ओरिजिनल इक्वेशन में, राइट, 3y = 1। आप यहां वैल्यू रख दीजिए, -8 है जहां x था, प्लस 3y = 1, दे आर मल्टीप्लाइंग, -56 + 3y = 1। when you shift -56 on the right hand side it will add। ठीक है, तो उसको आप ऐड कराएंगे तो ये +56 हो जाएगा, तो 3y = 57। चलिए जी मेंटल मैथ चेक करते हैं, इज 57 डिविजिबल बाय 3 और नॉट, जल्दी से। यस, वाई 7 + 5 डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो डिविजिबल है। तो 57 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो वो आया 19। इस तरह से हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आया, x की वैल्यू आपके पास क्या आई, -8, और y की वैल्यू आई दैट इज 19। ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट या लेंदी है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत ही स्लोली और इजी मेथड से समझाऊं और हर स्टेप की स्टेटमेंट भी साथ साथ लिखूं, और आपको मैंने इसमें वेरिफिकेशन का मेथड भी सिखा दिया। सो आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड टुडेज कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। Thank you so much mathematicians. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.